का खबरनामा देख रहे हैं हम। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। 22 अप्रैल सन 2025 को पहलगाम हमला जो होता है भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में, उसके बाद पूरा देश दहल उठता है। पूरे देश से मांग उठती है कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। जो पाकिस्तानी प्रायोजित हमला करवाता है भारत पर, इससे बदला लेना चाहिए, क्योंकि जो 26 सैलानी वहां पे गए हुए थे, उनको पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी पनपते हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी जो मदद की जाती है आतंकवादी संगठनों की, उनकी वजह से जो 26 सैलानी मारे गए, इनका बदला लेना चाहिए। उसके बाद भारत सरकार पर दबाव पड़ता है। भारत सरकार पाकिस्तान के 9 से ज्यादा शहरों में एयर स्ट्राइक करती है, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी मदद से लगभग 90 से ज्यादा आतंकवादी संगठन मारे जाते हैं। 9 शहरों को निशाना बनाया जाता है और कमर तोड़ दी जाती है पाकिस्तान के आतंकवाद की, पाकिस्तान जिसे बढ़ावा देता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमको भी जवाब देना चाहिए, नहीं तो हमारी किस्म में तू हो जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान भी पलटवार करने की कोशिश करता है और भारत के प्रमुख 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। मिसाइल हमला करने की कोशिश करता है, ड्रोन दागता है। लेकिन भारत सरकार सारे उनके उपकरणों को आसमान में नष्ट कर देती है, जिसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा खिसिया जाता है और पाकिस्तान लगातार कोशिश करता है भारत को निशाना बनाने की। लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान पर हमला करती है, उनकी आतंकवाद की कमर तोड़ने की कोशिश करती है। भारत सरकार लगातार कह रही है, ना उनके सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, ना उनकी सेना को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकवादी वही हैं जो पाकिस्तान में भी आतंकवाद फैलाते हैं, भारत में भी आतंकवाद फैलाते हैं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भारत पर लगातार हमले करने की कोशिश करता है। अब दोनों देश युद्ध की स्थिति में है, तनावपूर्ण स्थिति है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान भी हमला कर रहा है भारत पर और भारत आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जो भी हमला कर रहा है, उनके सारे जो ड्रोन आते हैं, मिसाइल आती है, भारत की जो सेना है वो उनको आसमान में ही उनको नष्ट कर देती है। तो पाकिस्तान इससे और ज्यादा खिसिया रहा है कि हमारे जो ये औजार है, ये आसमान में ही नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अब जो स्थिति तनावपूर्ण बनी है, क्या युद्ध होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर कन्नौज की आवाम क्या सोचती है। कन्नौज में मौजूद इत्र की नगरी बोली जाती है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की आवाम से पूछते हैं, तनाव की स्थिति जो बनी है, शांति से ही रास्ता निकलना चाहिए या युद्ध ही विकल्प है। पाकिस्तान अब बाज नहीं आने वाला है अपनी हरकतों से, तो इसको एक ही रास्ता है सुधारने का, इसके साथ युद्ध किया जाए, इसको नक्शे से ही मिटा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति बन रही है। क्या सोचती है कन्नौज की जनता? तो चलिए कन्नौज की जनता से पूछते हैं, युद्ध की जो स्थिति बन रही है, इस पर कन्नौज की जनता क्या सोचती है। जनता के मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, युद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो पाकिस्तान हमला कर रहा है, भारत हमला कर रहा है, कितने लोग एक दूसरे के देश में जान गंवा रहे हैं, तरह के सवाल उठ भी रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं कन्नौज की आवाम से पूछते हैं कि जो स्थिति बन रही है बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान की, इस पर क्या सोचती है कन्नौज की जनता। कन्नौज के अलग अलग कस्बों में घूम रहे हैं, कुछ गांवों में हम लोग भी जाएंगे, लोगों से पूछ रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शांति का रास्ता निकलना चाहिए। एक युवा हमको मिल गए, इनसे पूछते हैं, भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है, दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव है, लगातार दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं, भारत माकूल जवाब दे रहा है, उनके आतंकवादियों को खत्म कर रहा है। युवा हो, टीवी देख रहे होगे, लग रहा है सही हो रहा, नहीं हो रहा, युद्ध होना चाहिए, नहीं हो रहा, होना चाहिए, बिल्कुल युद्ध होना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है, पाकिस्तानियों ने जो किया है हमारे भारतीय सेना के साथ, उसको कड़ी से कड़ी सेना देना चाहिए, सजा देनी चाहिए सरकार को और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश इस समय सरकार के साथ है और इसको सरकार को देखना चाहिए पाकिस्तान को क्या करना क्या नहीं करना है। अपने 26 सैलानी मारे थे पाकिस्तान ने, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 6 मई को हम लोगों ने वहां एयर स्ट्राइक की और 90 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए हम लोगों ने। लेकिन वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, बदला पूरा हो गया था। यहाँ पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसका जवाब हम लोगों को देना चाहिए था, दे दिया हम लोगों ने। तो ये स्थिति जो युद्ध की बन रही है, युद्ध हो जाएगा, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, नुकसान भी काफी होंगे। या आपको लगता है कि शांति एक विकल्प है, शांति की तरफ बढ़ना चाहिए दोनों देशों को? देखिए, अगर शांति की तरफ बढ़ेंगे तो पाकिस्तान काफी ज्यादा भाव खाएगा और अगर ऐसे युद्ध चलता रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पाकिस्तान को 26 के बदले 2600 का बदला लेना चाहिए पर भारतीयों को। अगर ऐसे नहीं होगा तो पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा भाव खाएंगे। भारत के लोगों के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है हमारी सेना के साथ। ये देश की सरकार को देखना चाहिए, हम लोग देश की सरकार के साथ हैं और ये सरकार को देखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर युद्ध होता है ज्यादा लंबे समय तक तो अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन और रसिया का युद्ध 2.5 साल से चल रहा है, 2012 से सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का युद्ध 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। तो आपको लगता है युद्ध एक बार शुरू हो गया तो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि
बहुत ही लंबी समय लगेगा, उसके साथ भी कुछ देश खड़े हो जाएंगे, भारत के साथ भी खड़े हो जाएंगे, तो लंबा समय लगेगा। आप युवा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, युद्ध अच्छी चीज है, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्या मतलब आपकी नजर में युद्ध होना चाहिए? पाकिस्तान को वही एक जवाब है। जी बिल्कुल, युद्ध होना चाहिए। पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी उसको अपने वो देना चाहिए भारत को, कि उसको अपनी औकात तक दिखाना चाहिए पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान क्या है अपने आप में, क्या पाकिस्तान बनता है, क्या सोच रहा है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की सरकार सोच रही है, भारतीयों को बहुत गलत किया है, धर्म पोंछ के मारा गया है, बहुत गलत किया है। इसके सरकार को उनको देना चाहिए सजा, बिल्कुल देना चाहिए। जो ये बॉर्डर पे हो रहा है दोनों देशों के, तो आपको लग रहा है इससे, ये नहीं लग रहा आपको कि बॉर्डर पे जो सिविलियन रहते हैं, नागरिक रहते हैं, आम नागरिक तो मारे जा रहे हैं, तो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो इससे और ज्यादा नुकसान हो रहा है, भारत को भी हो रहा है, उधर भी नुकसान हो रहा होगा, उनके भी सिविलियन मारे जा रहे होंगे। तो एक शांति का विकल्प रास्ता भी निकल सकता है, अगर निकलना चाहिए। देखिए, शांति का रास्ता निकल सकता है, ये सरकार को देखना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। और ये जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है हमारे लोगों के साथ, तो ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है और क्या। तो युवा थे, अपनी बात रख रहे थे, एग्रेसिव है, थोड़ा सा नाराजगी है, जो 26 लोग मारे गए हैं उनको लेकर नाराज हैं, होना भी चाहिए, भारत के आम लोग के मारे गए हैं। तो और कुछ इलाके में चलते हैं, हम लोगों की बात करते हैं कि क्या कन्नौज के उमरदा के इलाके में आ गए हैं। यहाँ पे गांव है, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे मिल गए, मैं एक दुकान पे, यहाँ लोगों से बात करते हैं, लोगों की क्या राय है, युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या राय? दादा आपका क्या नाम है? नाम बताओ अपना। नाम क्या है आपका? नहीं बोलेंगे नहीं आप? अच्छा, नहीं, आपने कई लड़ाई देखी होगी। 1971 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, कारगिल का युद्ध देखा होगा, चीन के साथ जो भारत का युद्ध हुआ वो देखा होगा। अब जो लड़ाई छिड़ी है भारत पाकिस्तान की, 26 मारे गए भारत के सैलानी, निर्दोष सैलानियों को धर्म पूछ के मारा गया। तो भारत ने भी आक्रमण किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, उनके 9 शहरों से ज्यादा निशाना बनाए, 90 आतंकवादी मार दिए। अब वो भी पलटवार कर रहे हैं, भारत भी पलटवार कर रहा है। युद्ध होना चाहिए या लगता है कि शांति एक विकल्प है, शांति से रास्ता निकलना चाहिए? आपने काफी लड़ाइयां देखी होंगी, इसलिए हमने आपसे पूछा। शांति होनी चाहिए। शांति होनी चाहिए। युद्ध अगर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, उससे क्या दिक्कत, मतलब अगर उसको मारा जा रहा है पाकिस्तान को, हाँ तो बेकार है। शांति होनी चाहिए। शांति। अच्छा, तो आप बताइए दादा, आप क्या सोचते हैं? जो दादा से हमने प्रश्न पूछा, युद्ध एक विकल्प है या शांति एक विकल्प है? शांति का विकल्प है। शांति का विकल्प, लेकिन उन्होंने 26 मारे अपने, और लगातार आतंकवादी हमले करते रहते हैं, पुलवामा, उरी। नहीं तो अपने इंडिया वालों ने मारे क्या? इंडिया वालों ने भी सिंदूर ऑपरेशन चला के 90 से ज्यादा उनके मार दिए, लेकिन अब वो भी हमले कर रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम करेंगे, और भारत भी पलटवार कर रहा है। नहीं, पहले तो उन्होंने किया था। हाँ हाँ, इन्होंने जवाब दे दिया। हाँ। और फिर तैयार हो रहे किया दोबारा। हाँ। तो होने तो युद्ध फिर क्या? होना चाहिए। और क्या, फिर होना ही चाहिए जब वो नहीं मानते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि शांति होनी चाहिए। नहीं, शांति जब वो नहीं मानते हैं तो फिर होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, युद्ध अच्छी चीज है, युद्ध अच्छी चीज नहीं? नहीं, युद्ध तो खराब चीज है, अच्छी क्यों है? हाँ? उधर की भी सेना मरती है, अपने इंडिया की वायु सेना मरती है। जैसे दादा से हमने पूछा, काफी लड़ाइयां दादा देखी होंगी, 71 की लड़ाई देखी होगी, 99 में जो कारगिल हुआ वो भी देखा होगा, आपने भी काफी लड़ाइयां देखी होंगी। तो युद्ध से दोनों देशों को नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था खराब होगी, वो तो अच्छी सही बात है, लेकिन पाकिस्तान का इलाज क्या होना चाहिए? पाकिस्तान सुधरने वाली चीज तो है, लगातार हमला करता है भारत पे। हमला करता है तो उसको जवाब दो भाई। फिर युद्ध होनी चाहिए, फिर क्या, और क्या उपाय है फिर? विश्व को क्या करना चाहिए? जैसे अमेरिका वगैरह उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, तो अमेरिका अपने पाकिस्तान की तरफ है कि अपने हिंदुस्तान की तरफ है? अमेरिका तो ये कह रहा है हम शांति चाहते हैं, दोनों लोग तनाव कम करें। हाँ, तो शांति चाहिए तो शांति करो भाई। आप क्या सोचते हैं दादा, क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं, जो ये स्थिति जो बॉर्डर पर बनी हुई है? मोदी को मरवा डाले, मोदी मरवा डालेंगे। मोदी को मरवा डाले। लेकिन वो तो 26 लोगों को उन्होंने मारा, तो भारत सरकार ने जवाब दिया। उनके 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे, मसूद अजहर के रिश्तेदार को मारा गया, एयरबेस उनके तबाह कर दिए गए, लेकिन वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो भारत सरकार भी जवाब दे रही, भारतीय सेना जवाब दे रही है। तो आप कह रहे हैं मोदी जी करवा, लेकिन ये तो है कि युद्ध जो स्थिति बन रही है पाकिस्तान की कारण ये स्थिति बन रही है। तो लड़ाई खूब जम के हो लड़ाई। हाँ, अब की बार लगता है कि पाकिस्तान का नाम मिटा देना चाहिए। हाँ, नाम मिटा देना चाहिए, नाम मिटा देना चाहिए। लगातार जो हमले करता है पाकिस्तान, मतलब ये होना चाहिए, पाकिस्तान उड़ा देना चाहिए, मतलब ये संख्या कम हो। भारत के भी काफी नागरिक इसमें खत्म हो गए, सेना के भी लोगों, इसमें तो नुकसान भी हो सकता है, शांति भी विकल्प बन सकती है। फिर तो नुकसान हो जाए, रोक ले होने दे, ये होना चाहिए, जम के होने चाहिए, जरूरी होना चाहिए।
आपको भी लगता है युद्ध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ईंट ईंट का जवाब पत्थर से। अगर तुम एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे। उन्होंने जो 26 मारे उसका जवाब भारत ने दिया। उन्होंने भी भारत ने जब हमला किया उन्होंने पलटवार किया। अब ये लगता है ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। वो तो मारते रहेंगे ऐसे, वो तो ऐसे मारते ही रहेंगे, वो तो घुस बैठे मारते रहेंगे। हैं तो उनको चलो खत्म किया जाए। बिल्कुल युद्ध से ही खत्म हो सकता है। मतलब युद्ध से ही खत्म हो सकता है। और फिर हिंदुस्तान में घुसेगा पाकिस्तान में जाके। अब आए तो मतलब आए तो हिंदुस्तानी है, लेकिन एक नाम रखा है पाकिस्तान। 1947 की आजादी में उनको देश उनका बना दिया गया। देश उनका बना दिया। तो अब इनके लिए तो एक ही विकल्प है कि इनको खत्म करो, तो रोज की लड़ाई खत्म हो जाए। युद्ध में इनको परास्त कर दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल परास्त कर दिया जाए। आपको लगता है जो अमेरिका रूस कुछ बोल नहीं रही है, कह रहे हैं शांति होनी चाहिए, गलत ये लोग बोल रहे हैं, शांति के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर आरोप नहीं लगा रहे। आप आतंकवाद क्यों फैलाते हो? नहीं, पाकिस्तान पे तो वो आरोप लगा रहे हैं और उन्हें कोई मदद भी नहीं दे रहा है और ना ही कोई मदद दे रहा, ना ही कोई मदद देगा। लड़ाई तो अपने बाहुबल से होती है, दूसरे के बाहुबल से लड़ाई नहीं होती। अब उनके पास क्या है, कैसे लड़ेंगे? अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था अगर युद्ध होता है तो ये भारत सहन कर लेगी? भारत के आप लोग किसान हैं, क्या इतना किसान आप लोगों के पास भंडार आ रहा है गेहूं का, मक्के का, ये जो फसल है ये है कि भारत सरकार आराम से किसी को कोई समस्या ना हो, जो मुफ्त अनाज दे रही है ये योजना भी चलती रहे, यहाँ पे भुखमरी की स्थिति ना आए अगर युद्ध होता है? हमारे अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोदी ना भी देगा, मोदी अगर ना भी दे तो अपना गुजारा सब कर लेंगे। 1 साल तक सब कर लेंगे। 1 साल तक नहीं, हर समय कर लेंगे। भंडारा है सबके पास। बिल्कुल है। लेकिन पाकिस्तान इस स्थिति में चला जाएगा तो वहाँ पे तो लोग भूखे मरने लगेंगे। अरे बिल्कुल भूखों मरेंगे साहब, बिल्कुल मरेंगे। क्यों, उनके पास है क्या? भूखों तो अभी मर रहे हैं वो। और फिर आगे क्या स्थिति होगी उसको तो किसी ने देखा ही नहीं। 1971 की लड़ाई आपने देखी होगी, इंदिरा जी ने जो की थी, बांग्लादेश बनाया था। उस लड़ाई में क्या देखा था आपने? उस लड़ाई से इस लड़ाई में क्या अंतर देखते हैं? लड़ाई बढ़िया लड़ी थी, लड़ाई बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। हाँ लड़ाई लगता है आपकी ऐसा ही करना चाहिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े फिर से करने चाहिए, पीयू के बना देना चाहिए? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। वही होना चाहिए। लड़ रही है भारतीय सेना मजबूती से। हाँ मजबूती लड़े। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या सोचते हैं, युद्ध चाहते हैं, शांति चाहते हैं? शांति चाहिए। हमारे यहाँ लड़का जो बच्चा, हम क्यों भगवान पर, हम तो शांति से शांति चाहते, युद्ध नहीं चाहते हैं। हमें कोई हम करें। लेकिन वो लगातार मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो उससे बुरा नहीं लगता है आपको? हमें तो हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं। हमें तो मैंने देखे हम गिर पड़े, हम कहते का बचाव में जा बोल अपने देश के लिए बुरा नहीं लगता है आपको कि हमारे देश के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं? मोदी बनाई दो। मोदी करवा दिया। आप क्या सोचते हैं? नहीं, जो ये लोग मारे जा रहे हैं इस पर युद्ध जो हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो चाहिए, खूब जला के शांति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल। और जो ये अभी जो पाकिस्तान ने किया, 26 उन्होंने मारे, हमारे जो सैलानी के निर्दोष सैलानियों को धर्म पूछकर भारत ने अटैक किया, जवाब दिया। अब वो जवाब दे रहा है पाकिस्तान, भारत भी जवाब दे रहा है। युद्ध की स्थिति बन गई है बॉर्डर पर, तनावपूर्ण स्थिति है। तो युद्ध होना चाहिए आपके हिसाब से? यूके बनना चाहिए एक नया देश, या लगता है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए? बात सही है, आतंकवाद मारो बिल्कुल फिर हाँ खत्म कर दो। आप क्या सोचते हैं जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध होना चाहिए, शांति होनी चाहिए? हम तो यह कारण बिल्कुल गड्ढा में गाड़ी हो जाए। हाँ, और जितने सारे मुसलमान है सब सारे काट के कौआ के दिन खाओ। लेकिन ये तो पाकिस्तान की अब बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का मुसलमान जो है वो तो देश हित की बात करता है। लोगों ये भारत का मुसलमान तो ऐसा नहीं, पाकिस्तान की जो ये बात है वो हो सकता है वो। लेकिन आप ये बताइए, जो ये 26 लोगों को निर्दोष धर्म पूछ के मारा गया, गलत किया उन्होंने, हम लोगों ने हमला किया उनके ऊपर, जवाब दिया उस चीज का। अब पाकिस्तान भी हमला कर रहा है, भारत भी कर रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई, इस पर क्या सोचते हैं? मतलब जवाब दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, युद्ध होता है, जवाब दे मारे 26 हमारे मरे हैं तो कम से कम 55 वो चाहिए उनके एकदम। हाँ, तो कम से कम 55 से ज्यादा मरी चाहिए, कम नहीं मरना चाहिए। मतलब हमारे एक मरे तो उनके 2 मरे हैं। हाँ, शांति नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, मतलब अपने भारत में शांति होनी चाहिए। जब अगला आदमी खड़ेगा तो हम कब तक भागेंगे? खड़े होकर जवाब देना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। अब मतलब जवाब तो मतलब वही बात ठीक है कि होना निश्चित है।
होना जरूरी है, होना चाहिए। मतलब हम करेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं और तुम हम खड़े। अच्छा, जब उन्होंने 26 लोगों को मारा धर्म पूछ के कि हिंदू हो मुसलमान हो, उनके कपड़े उतरवा के देखा गया कि उन्होंने कोशिश की कि इनको हिंदू और मुस्लिम को देश में आपस में लड़ाया जाए, जिससे ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। लेकिन भारत का मुसलमान और हिंदू एक साथ खड़ा हो गया कि हमारे देश की मतलब ये देश में नहीं चलेगा, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। उनकी चाल फेल हो गई। आपको लगता है उन्होंने चाल चली थी हिंदू और मुसलमान को आपस में भारत में लड़वाने की? अब इस तो सोची बात है उनने, लेकिन यहाँ का मुसलमान कह रहे मैं तो भारतवासी हूँ, मैं पूरी हाथ उठा के मदद करूंगा अपने भारत की। हिंदुस्तानी हूँ मैं, अब जात है अलग जरूर, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। तो युद्ध होना चाहिए, शांति से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। शांति से रास्ता निकलेगा। सरकार कर रही है, काम सही कर रही है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाँ, और हमारे मोदी तो कह रहे मोदी मान लो नाराज है, लेकिन इस बात पे हम बहुत मोदी से नाराज थे आप? हाँ, लेकिन इस बात पे खुश है? बहुत खुश है। युद्ध जो हो रहा है, युद्ध मारे हैं उधर, युद्ध को मतलब है ना, उनको मारना चाहिए। हाँ, जब हमारे एक मरे जवान तो उनके कम से कम 4 तो मरे ही मारे, तब बात बढ़िया बनेगी। आप क्या सोचते हैं? प्रधान जी आ रही ये बात करो उनसे। अच्छा, दादा काफी लड़ाइयाँ देखी होंगी। 1971 में इंदिरा जी ने लड़ी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। अब एक युद्ध और हो रहा है, भारत और पाकिस्तान का, स्थिति बन गई वैसी तनावपूर्ण। क्या सोचते हैं, युद्ध होना चाहिए कि मतलब शांति से ही रास्ता निकलना चाहिए? हाँ, शांति रास्ता निकल गया, बढ़िया, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने 26 निर्दोष लोगों को मारा, धर्म पूछ के मारा। इसके बाद ये तुम्हारे दिन में मारे, दिन में रात तुम क्या कर सकते नहीं, ये भी मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनके आतंकवादियों को मार रहे हैं, उनका आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं। भारत सरकार मार रही है। अरे मात्र उन्होंने गलती करी तो गलती सजा दे दी इन्हें। हाँ, तो भारतीय सेना जो ये ऑपरेशन कर रही है, सही कर रही है? वैसे तो सही है कुल मिलाई के, लेकिन और शांति का रास्ता ढूंढने तो बढ़िया है। शांति होनी चाहिए। हाँ, शांति होनी चाहिए। और जो भारतीय सेना कर रही है, मसूद अजहर के 14 रिश्तेदारों को मारा, 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सही किया। ये होना चाहिए था, आतंकवादी की कमर तोड़ी। हाँ, ये सही है। हाँ, लेकिन अब पाकिस्तान भी अटैक कर रहा है, अपना कोशिश कर रहा है कि जो हमारे साथ इंडियन किया इसका बदला मतलब लिया जाए। हाँ, ठीक है, बदला ले। पाकिस्तान भी इंडिया लेने की कोशिश, पाकिस्तान नहीं बदला ले पाए भारत से। अब सत्ता जो ही वो तो अब भारत भी लगातार अटैक कर रहा है, आतंकवादी मार रहा है। बस सही है। अब क्या आगे होना चाहिए? अब क्यों ना बैठे तो शांति रहता है, ढूंढने तो बढ़िया है, और ना ढूंढे तो फिर युद्ध तो हो ही। युद्ध होना चाहिए। 71 वाली लड़ाई देखी होगी, 71 की लड़ाई में और इसमें अंतर क्या मानते हैं? अंतर नहीं, वो बराबर ही गिरे। हाँ, पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े होंगे। हाँ, 2 हुए हैं। तो ये कन्नौज के उमरदा क्षेत्र का एक गांव है, वहाँ हम लोग आए हुए थे, लोगों से पूछ रहे थे। कुछ लोग भावनाओं में आकर आवेश खो देते हैं, तो अपनी अपनी गलत तरीके से बात भी रखते हैं। तो अगर कुछ गलत टिप्पणी किसी ने की हो तो उसके लिए थोड़ा हमारी तरफ से खेद प्रार्थना भी होगी। हमारा चैनल इसको कंडेम करता है। और किसी नए इलाके में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस स्थिति में क्या सोचते हैं लोग, जो बॉर्डर पर तनाव है इस पर लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो ये बॉर्डर पे हो रहा है, दोनों तरफ से लड़ाई की स्थिति बन रही है, युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शांति का रास्ता निकलना चाहिए? युद्ध तो जब पाकिस्तान गलती कर रहा है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, और वैसे शांति बहाल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पड़ोसी देश है और वो गलत कर रहा है। उसने पहले मेरे यहाँ जो है उसमें मार दे आदमी, तो इसकी उसको जवाब तो देनी चाहिए। 26 निर्दोष लोगों को मारा मारो उन्होंने, तो उसको जवाब दीबो चाहिए, को बदलो नहीं चाहिए। और शांति, और हर देश कर रहा है शांति की, तो शांति कराई वो चाहिए। 4 आतंकवादियों ने मारा, उनको अभी तक ढूंढ नहीं पाई है सरकार। वो कश्मीर में ही कहीं छुपे हुए हैं। तो उन्हें ढूंढ के मारे, वो आतंकवादी खत्म कर दे। भारत ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक की, 9 से ज्यादा शहरों पर हमला किया, 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा हमारे पूरे विश्व में थू थू हो रही है, हमें भी जवाब देना चाहिए। उसने भी भारत के 15 शहरों पर निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ अपनी चीज में। तो भारत ने फिर वहाँ पे आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया। तो अब दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण है, शांति का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। लग रहा है युद्ध की स्थिति में भारत जा रहा है, पाकिस्तान भी युद्ध चाहता है। तो युद्ध चाहता है भारत, क्या आपको लगता है, या लगता है कि कोशिश करनी चाहिए शांति से कोई रास्ता निकल जाए? देखो ऐसा है, चाहे वो घर की लड़ाई हो चाहे वो देश की लड़ाई हो, शांति हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और जब वो नहीं माने तो फिर शांति होएगा, फिर तो पूरा मुंह तोड़ जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब करना चाहिए, बिल्कुल अटैक कर दें, देर ना कतई करें। 2 टुकड़े होने चाहिए जैसे 71 में। हाँ, वैसे कर दें, बिल्कुल एकदम।
71 और 70 तो हमारे बहनों ने लड़ाई लड़ी पूरे दमबाजी में ही है। क्या बताते हैं उस समय की स्थिति, समय- कैसे युद्ध हुआ? उन्होंने तो स्थिति ये बताई थी कि इंदिरा गांधी ने कही थी कि मेरी जमीन से फायर नहीं होगी, फायर होगी पाकिस्तान की जमीन से। सवेरे 6 बजे घुसी गए थे वो। बांग्लादेश बना दिया। हाँ, खेल खत्म कर दो। तो यही स्थिति होनी चाहिए पीयूके या बलूचिस्तान को को। तो पूरा नहीं वो चाहिए, देरे न करें। हाँ भाई, ही मौका कतई न छोड़े। सेना लड़ रही है जज्बात पूरी ताकत के साथ। सेना पूरी सेना रही भाई, लड़कियां लड़ी रही पूरी दमबाजी में है। उन्होंने तो एक स्ट्राइक करी, उनकी धज्जियां उड़ाई दी है। सोफिया कुरैशी और बेबीना सिंह जो ये आ रही है, देखो ये देवियां हैं लड़कियां, उन्होंने संभाल कर दो पूरे पावर, कहीं बदल पाओ नहीं दे रही। तो भारत इस समय एक है, चाहता है पूरा कि भारत एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। हाँ, भारत चाहता है कि अगर युद्ध हो तो मुंह तोड़ जवाब दो। हाँ, मुंह तोड़ नहीं जवाब दो, तैसे नहीं सकदार हो जो फिर लड़िए लाउक न राखो, जो लड़ो तो शांति भालो है तो शांति भालो कर ले। तो भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है कि ब्लैकआउट हो जाता है, घर की लाइटें बंद कर दें जब सायरन वगैरह बजे। आप लोग गांव में ये सब चीजें बताई जा रही हैं, आते हैं लोग बताने के लिए, नहीं आते हैं? जैसे मोबाइल पे आई है कि समझा रहे हैं लोग। समझाई रही कि बंद कर दें मोबाइल पे, भाई यहाँ कोई आया नहीं है। और वैसे पब्लिक खुद ही इतनी जागरूक है, लाइटें बंद कर देना चाहिए। सायरन की आवाज है, हाँ, जैसे शहर की आवाज आए कि लाइटें बंद करो, तो जाते हो बंद कर ली, वैसे तुम्हें क्या दिक्कत है? हम लोग तो काफी दूर खड़े हुए हैं, लगभग 500 किलोमीटर दूर है। यहाँ तो लेकिन अगर यहाँ स्थिति बन जाए भाई तो सब तैयार है आप लोग? हाँ, बिल्कुल तैयार है। हाँ, युद्ध की स्थिति के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार, देर नहीं में। कृषि भंडारण क्या है, गेहूं मक्का, जैसे कि अगर युद्ध चलता है साल 2 साल तक तो सक्षम है भारत का किसान, उनका भंडारण है? हमारे भारत को किसान पूरे पावर खा ही रहे, और फिर मेरी सरकार सक्षम है जो 5 साल तक खिलाउत रहे। भुखमरी की स्थिति नहीं आई, स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर चलता है तो पाकिस्तान में जरूर भुखमरी होगी। वहाँ तो भुखमरी पहले देर चल रही है, और ज्यादा हो जाएगा। और वहाँ तो खत्म ही खेल रही है। तो आप कह रहे हैं पूरी ताकत से लड़ना? पूरी ताकत से लड़ो, जैसे समझौता हो तो समझौता कराई लो। भारत पाकिस्तान नहीं मानता है तो फिर मुंह तोड़ जवाब दो, जैसा भाई जवाब दिया तो छोड़ो ही ना कतई। कोशिश करनी चाहिए पहले हाँ, शांति। देखो, घर की लड़ाई हो चाहे बाहर की हो, फिर कोशिश करी चाहिए। और नहीं मानत है तो फिर पूरे बाटन पहिया उतार दो, खत्म करो खेल कहिया। तो अलग अलग भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग लोग अपनी बात रखते हैं। तो अलग अलग इलाकों में हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और किसी इलाके में चलते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं। कन्नौज में जो मौजूदगी है हमारी, कन्नौज के ही लोगों से पूछ रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, शांति से रास्ता निकलना चाहिए। तो चलिए और किसी नए इलाके में चलते हैं और करते हैं लोगों से बात। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो तनाव है, हम लोग कन्नौज के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि जो युद्ध हो रहा है ये होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, या शांति विकल्प है, शांति का रास्ता निकलना चाहिए, शांति का मार्ग निकलेगा कैसे? इन्हीं सब मुद्दों पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो उमरदा में हम लोग आए हुए हैं, कन्नौज का एक ब्लॉक पड़ता है उमरदा, यहाँ पे आए हुए हैं। उमरदा कस्बे में लोगों से बात करते हैं कि शांति होनी चाहिए कि युद्ध कंटिन्यू चलना चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? उमरदा में रहते हैं? श्याम बाबू नाम है। जो ये युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, बॉर्डर पे तनाव है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, उधर से भी हमले हो रहे हैं, इधर से भी हम लोग जवाब दे रहे हैं, ये होना चाहिए या लगता है शांति होनी चाहिए अब बॉर्डर पे? अरे शांति हो चाहिए भाई, शांति होनी चाहिए, शांति हो चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा, निर्दोष लोगों को मारा, उनका धर्म पूछ कर मारा गया। भारत ने जवाब भी दिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन अब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब भारत से लड़ाई कर लें। वो कह रहे हैं युद्ध विकल्प है हमारे पास, युद्ध अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में। अच्छा, इस टाइप का बोल आरोप लगा रहे हैं, उनका रक्षा मंत्री के बयान है। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब मेरे बताए सकते हर बात को। उसके लिए कोई रास्ता नहीं, उसका कोई रास्ता होना चाहिए भाई। उनके रक्षा मंत्री ने कहा युद्ध ही विकल्प है। अच्छा, ये यही विकल्प है। उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत लगातार अटैक कर रहा है, हमको जवाब देना पड़ेगा। तो वही है जवाब की, फिर तो जी को जवाब हो तो लाठी संगे दो जाते हैं जवाब। आप क्या चाहते हैं? आपका दिल क्या चाहता है? शांति चाहते हैं कि शांति वो चाहिए भाई हर जगह। शांति, अगर लड़ाई हो तो यहाँ पकड़े, सब में पकड़े। शांति वो चाहिए, शांति होनी चाहिए, हाँ। निर्दोष लोगों को जान नहीं जानी। नहीं जी, वो चाहिए। आपने दादा 1971 की भी जंग देखी होगी, बांग्लादेश बना था। अब 2025 की लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में इस लड़ाई में क्या अंतर मानते हैं? युद्ध होना चाहिए, शांति विकल्प है इसमें? शांति हुई वो चाहिए, शांति होनी चाहिए। 1971 में क्या हुआ था आपने देखा होगा? तब वो विकल्प निकालोगे फिर वो शांति करेगी। बांग्लादेश बनाने के बाद शांति हुई थी। हाँ, तब वो शांति पाई। युद्ध से कहा पब्लिक मर रही है। हाँ,
अब यहाँ बैठे हैं, बम्बार्ड हो रही, हम लोग तो बेकार बैठे हैं। तो हम लोग तो खामे जाए, जवान तो वहाँ सीमा पे लगे। लेकिन उन्होंने 26 निर्दोष लोगों को मारा, भारत के सैलानी थे, जो पहलगाम में हुआ, उसका बदला भारत सरकार ने लिया, अब अटैक किया पाकिस्तान पे। वो तो सही है। तो अब आप जो है पहले ध्यान रखते थे, पहले प्रधानमंत्री हुआ साड़ी और वो सब पहना उड़े, सो का एक पहना उड़े। हाँ, तुम सलाह करन गए तुम, जिससे सलाह कर सरकार का भी इसमें कुछ आपको रोल लगता है? सरकार का भी रोल है इसमें? बिल्कुल है, सरकार का पूरा रोल है। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो ये जो अब स्थिति बनी हुई, बॉर्डर पर तनाव है, हमारा देश अलग अलग विविधताओं का देश, अनेकता में एकता, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं, बहुत खूबसूरत देश है। लेकिन जो ये युद्ध हो रहा है, इसमें पूरा देश ने दिखा दिया कि हम लोग एक हैं, और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम लोग एक होकर लड़ेंगे। नहीं वो तो सही बात है, वो तो सही है, देश की बात है तो लड़ा पड़े, मजबूरी है। पाकिस्तान को जो जवाब मिलना चाहिए दे रही है सरकार और भारतीय सेना। हाँ, वो तो सही कर रही है। हाँ, अब ये अटैक जो हो रहा है इधर से, वो उसका बदला वो भी मतलब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 9 शहरों पर हमला हुआ, हम भी हमला करेंगे भारत पर। आपको लगता है वो इतने सक्षम है कि भारत पर हमला कर लेंगे? वो तो भाई जो है चीटी तक अपना जो है पैर दबिया था वो काट गए। हाँ, वो भले वो कमजोर देश है, लेकिन अपना पूरा काम तो करे ही। थोड़ा बहुत असर होगा। हाँ, बिल्कुल करे। कौन शांति का रास्ता इसमें निकालेगा? सऊदी अरब निकालेगा या कोई और देश निकालेगा? अब दूसरे ही देश निकले। हाँ, युद्ध विकल्प नहीं है। हाँ, युद्ध नहीं विकल्प। आप भी चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए? हम भी चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। शांति। लेकिन वो मान नहीं रहे, लगातार अटैक कर रहे, भारत के 15 शहरों पर कल निशाना बनाने की कोशिश। जवाब पर से ज्यादा हम दे दें, इसके बाद शांति होना चाहिए। एक बार में अटैक कर दे, जितना करना हो, उसके बाद शांति बनाने की कोशिश बनाए रखें। जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था वो ठीक था। पाकिस्तान सरेंडर होना चाहिए और भारत को बहुत बधाई मिलना चाहिए, इसलिए कि हमारे जवान कैसे मारे जाए, उधर वाले हथकर ज्यादा करते हैं। सेना जो जवाब दे रही है सही दे रही है। सही दे रही है। अच्छा, जो सिंदूर ऑपरेशन कराया गया, 9 शहरों में हमला हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे भारतीय सेना ने। तो आप उसके बाद उन्होंने उसका जवाब दिया, भारत पर अटैक करने की कोशिश की, फिर भारत ने पलटवार किया। इस पर क्या सोचते हैं? अब शांति रास्ता निकलना चाहिए, अभी जारी रहना चाहिए? उन्हें टाइट कर दो जाए तो फिर शांति होना चाहिए। अभी और थोड़ी लड़ाई होनी चाहिए, फिर शांति होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर सी बात है, आप जो पूछ रहे हो, तो मैं यही कहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री जी भी इस समय जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई हिंदुस्तान की नहीं है, और इस प्रेस के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ, भारत के एक एक नागरिक कहता है, जो आप हेडिंग में जब भी कहो तो एक शब्द जरूर लगा के कहिए, कह भी रहे हैं कि मैं आतंकवाद को खत्म करना चाहता हूँ, और आतंकवाद के शिविरों को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे बाहर हो, उनको हर देश सहयोग भी कर रहा है। और हमारा देश की एक एक जनता कहती है कि आतंकवादियों के जो शिविर है और सदियों से जमे हुए हैं, इनको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये ना हिंदू चाहता है रहना कि रहे, और ना मुसलमान भाई चाहता, ना सिख चाहता, ना ईसाई चाहता, कोई धर्म नहीं चाहता कि आतंकवादियों के शिविर आज फले और फूले। आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए, तो आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। पहले उसने उरी किया, पुलवामा किया, अब पहलगाम कर दिया, निर्दोष 26 सैलानियों को मारा। भारत सरकार ने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि हमारे पूरे विश्व में थू थू हो गई है, हमें भी कुछ अटैक करना चाहिए। उसने भी भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, भारत ने उसका जवाब दिया, उनके 15 शहरों को निशाना बनाया। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि दोनों देश ना चाहते हुए भी दोनों देश युद्ध की स्थिति में गिर गए। दोनों देशों को युद्ध एक तरीके से थोपा जा रहा है, अगर कहा जाए तो। आपको लग रहा है युद्ध जो स्थिति आ गई है बॉर्डर पर युद्ध लड़ने की, युद्ध हो जाएगा, अब स्थिति बन गई है युद्ध वाली, या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल युद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आतंकवादी शिविरों को जब आप निशाने पे लेकर के इंटरनेशनल देश जो हमारे देख रहे हैं, जब भी भारत कहे, अपनी एक हेडिंग निकाल के कहता है कि मैं आतंकवादियों के शिविर को नष्ट करूंगा, पाकिस्तान से मैं कोई लेना देना नहीं, अगर इनकी मदद पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान भुगतेगा उसका इल्जाम। तो इसलिए आतंकवादियों के शिविर को शब्द अपना मेन बनाते हुए, और उनके शिविर को चाहे वो हिंदुस्तान की सरहद में हो चाहे पाकिस्तान के, वो जरूर नष्ट करें। और नष्ट करने के बाद आतंक विकल्प नहीं है युद्ध, ये हम भी जानते, पूरी भारत की जनता जानती है, पाकिस्तान की जनता जानती है, इसमें जनता का कोई रोल नहीं है। भारत पाकिस्तान हमेशा गद्दारी करता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे आपके घरों में जब बच्चा बेकाबू हो जाए
तो बाप की उम्र ज्यादा होती है और बाप की जब छवि खराब करने लगता है, नया लड़का होता है, तो शिकायत की तुम्हारे पिताजी पे करेंगे, तो वो आतंकवादी टाइप या गुंडा टाइप का प्रवृत्ति का लड़का कहता जाओ पिताजी पे देख लेंगे पिताजी को भी। तो वो पिताजी है पाकिस्तान, भले ही उनके लिए आतंकवादियों के लिए, वो आतंकवादी जो है अपने पाकिस्तान और अपने पिता को भी नहीं बख्श रहे हैं इस समय। तो पाकिस्तान भी दुखी है आतंकवाद से और पाकिस्तान चाहता है कि हमला हो, लेकिन वो ओपन नहीं कहना चाहता है कि ये मारे जाए। अगर ओपन कहेगा तो वो कल ही मार दिया जाएगा। वहां का प्रधानमंत्री, वहां के शासक इतना हावी हो चुके हैं पाकिस्तान पे, आतंकवाद में हावी हो चुका है। और तब मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भी सहयोग करना चाहिए, हिंदुस्तान के भारत के हर रणनीति का सहयोग करना चाहिए और सहयोग करके भारत की हर रणनीति पे पहल ना भले ही करे पाकिस्तान, हम मारेंगे क्योंकि हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, भारत मारेगा। लेकिन भारत में चाहे ओपनली और चाहे चुपचाप पाकिस्तान का सहयोग होना चाहिए भारत सरकार को, ताकि वो आतंकवादी सरगना को तुम नहीं निकाल पाए, तुम नहीं मार पाए, तुम नहीं हटा पाए, तो दूसरे देश में अटैक किया, दूसरा देश तो अपना बदला लेगा ना। तुमसे क्या लेने देना? हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि शांति से रास्ता निकले, हम लोग आतंकवादियों की कमर तोड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई, आपको क्या लगता है कौन देश इसमें मध्यस्थता करवा सकता है? पाकिस्तान। मैं बताऊं सच्चाई, ये तो हम आप जो यहाँ के होशियार प्रबुद्ध के लोग हैं वो जानते हैं कि जब भी एक भाई अच्छे से खा पी रहा हो, हमारा देश बढ़ रहा, आगे की ओर बढ़ रहा था, तो ये अन्य देश निशाने पे हमारे देश को ले रखा है। आज से नहीं है, आज हमारी लड़ाई की स्थिति तो आज बनी है, कई सालों से हमारा देश निशाने पे, कई इंटरनेशनल देशों की निगाह में हमारा देश शांति से अपना काम निकालता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उनको खटक रहा है कि कब कैसे करके यूक्रेन के तरीके से पाकिस्तान या हिंदुस्तान करवा दिया जाए, जैसे यूक्रेन रसिया करवा दिया है। और रसिया कई सालों से जो है छोटा समझ के यूक्रेन को ऐसा किया, लेकिन उसका मदद हो रही इंटरनल कई देशों की। तो ऐसे देश भी कई लगे हैं पाकिस्तान के साथ कि इधर कहेंगे आपसे कि हम लड़ो, पाकिस्तान को मारो, और उधर पाकिस्तान से कहेंगे आप भी लड़ो, मैं बारूद भेज रहा हूँ। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो आपको लगता है लंबा युद्ध चलेगा? ये छोटा युद्ध नहीं होगा जैसा यूक्रेन और रसिया की आपने जिक्र किया। यूक्रेन छोटा सा देश, रसिया 2.5 साल से युद्ध लड़ रहा है। इजराइल में ऐसा हो रहा, हमास को इजराइल परास्त नहीं कर पा रहा। 2012 से सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। तो युद्ध एक बार शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसे खत्म कोई नहीं कराता है, वो चलता रहता है कंटिन्यू। अभी अपने यहाँ देखिए छोटी लड़ाई होती है तो मजा लेने वाले ताली बजा के तमाम आ जाते हैं, वो खत्म नहीं करवाते हैं, वो चौकी पे पहुंचा देते हैं और चौकी पहुंचते पहुंचते भी थाने में अपने आप केस पहुंच जाता है और एसपी और कप्तान के पास पहुंच जाता है धीरे से, क्योंकि वो खत्म होने नहीं देंगे। तब अब दोनों देशों को विवेक से काम लेना चाहिए, अपनी विवेक से काम लेना चाहिए, नुकसान ना हो। आतंकवादियों को मारने का भारत कह रहा है, संकल्प ले रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। और अमेरिका पाकिस्तान को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और पाकिस्तान को सहयोग करके हिंदुस्तान के द्वारा और अपनी सैन्य शक्तियों के माध्यम से आतंकवाद उखाड़ के जड़ से फेंकने का यही मौका है। इस पाकिस्तान ने अगर नहीं सहयोग किया इसमें तो उसकी बहुत दुर्दशा होगी और वहीं के उसके पाले हुए पाकिस्तान दुर्दशा कर देंगे। भारत कह रहा हम आतंकवाद को मारेंगे, सिविलियन को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, ना उनकी सेना को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर भारत पाकिस्तान इसमें कोऑपरेट करे तो एक शांति का रास्ता निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान गीदड़ भक्ति धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे, भारत के ऊपर हमला करेंगे, भारत के प्रमुख शहरों पर हमला करेंगे। आपको लगता है कि गलत तरीके से वो अपनी रणनीति बना रहा है, युद्ध की स्थिति में वो खुद जाना चाहता है? ऐसा है, जब कोई नालायक बच्चा हो और नालायक के हाथ में कुछ नहीं होता है सिवाय चिड़चिड़ापन होता है, वो तो बटन किसी और के पास है भाई, उसको चलाने का अधिकार ही नहीं है। कहाँ भी तो पावर उसे मिल गया, जो न्यूक्लियर की बात करे या अन्य तमाम परमाणु बम की बात करे, तो उसके यहाँ जनता नहीं मरेगी क्या? हमारे पास परमाणु बम नहीं, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें जब वो करेगा एक जगह अटैक तो हम करेंगे 10 जगह अटैक, तो इसमें कोई हल निकलने वाला है? पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हमारे लोगों ने अगर गलती नहीं की है तो आपकी सैन्य शक्ति उसमें शामिल नहीं थी, तो आप क्यों पक्ष ले रहे, क्यों पक्ष ले रहे हो आतंकवादियों का? अगर आतंकवादियों का पक्ष ले रहे हैं इसके मतलब तुम पाल रहे हो। फौज भी भेजी थी, उसमें सहयोग करा था। अब अगर फौज नहीं भेजी, आप कह रहे नहीं मैंने अटैक किया, तो फिर हिंदुस्तान तो आतंकवादियों को मारने की बात कर रहा, मारने दो। आप जब हमारे अमेरिका ने जब लादेन को जिंदा या मुर्दा उठा लाए थे अमेरिका से, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से कहा जिंदा या मुर्दा हमें दीजिए, और जब अमेरिका को उठाने की रणनीति आई तो अमेरिका को सारे रास्ते बताए इसी पाकिस्तान ने। आज भारत को रास्ते बताने में क्या तकलीफ है तुम्हें? लड़ने की बात करते हो, क्यों करते हो भाई? आपको नहीं लगता कि
पाकिस्तान को युद्ध में झोंका जा रहा है। जैसे चीन और तुर्की पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आप युद्ध करिए भारत से, पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी आप युद्ध करिए, बाद में भी हाथ भी खींच लेंगे दोनों देश कि युद्ध होगा तो भारत की स्थिति थोड़ी खराब होगी, भारत युद्ध में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा या पाकिस्तान लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसी वजह से चीन चाहता है कि भारत जो तरक्की कर रहा है उसका थोड़ा सा, जो तरक्की करने का वो स्पीड है वो थोड़ी कम हो। भारत हमेशा तरक्की करता है और संयमता से रहा है, तब यहाँ पहुंचा है। ये तो अन्य देश चाहेंगे कि भारत कमजोर हो। एक संतों का देश है, साधुओं का देश है, सादगी भरा देश है और संयमता से हमेशा रहा। कभी इसने झगड़ा नहीं किया, ये देश कभी नहीं आगे चाहता झगड़ा करना। लेकिन अगर देश कोई समझे कि भारत कमजोर है तो ये देश कमजोर नहीं है, ये देश सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन बिना वजह अगर दूसरा देश सलाह देता है तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ये सलाह जो दे रहे हैं ये खुद क्यों नहीं आते भारत से लड़ने के लिए। इसलिए सलाह नहीं माननी चाहिए पाकिस्तान को जो दूसरे देश सलाह दे रहे हैं। आप शांति चाहते हैं, किसी भी तरीके से शांति का रास्ता निकले। तो हम क्या, आतंकवाद को, गुंडा फुक्का को मारने दो और शांति अपने आप हो जाएगी। और अगर गुंडा फुक्का की और आतंकवादियों की मदद करोगे तो शांति कभी नहीं होगी। हमारे चाइनीज क्या होता है, कभी होगी ही नहीं। और जब कभी नहीं होगी तो ये देश क्या दूसरा देश भी ऐसे ही जलता रहेगा और हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे नौजवानों को व्यापार नहीं करने का मौका मिलेगा, दहशत में साए में फंसे रहेंगे, हमारे टूरिज्म नहीं मिलेगा, यातायात साधन संसाधन बंद कर दिए गए। टूरिज्म एक विभाग है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आने का रास्ता है, तो टूरिज्म भी बंद है इसमें। और ये तमाम व्यवस्थाएं जब बंद हो जाएंगी तो आप समझते हैं कि देश का नुकसान होता है, दोनों देशों का नुकसान होता है। और जहां देश कोई हड़का के धमका के कहे कि मैं ऐसा कर दूंगा तो उसके पक्ष में नहीं हूँ। बिल्कुल कहेंगे कि भारत है तुम्हें हर क्या बोल रहे थे दादा, भारत पाकिस्तान युद्ध पे, अर्थव्यवस्था पे जो बात हुई? हाल जब ही होगा जब हम आप एक दूसरे की भावना को प्रकट करें कि भाई ये किसको क्या परेशानी है, उस हिसाब से निपटें, भाईचारा बने। और युद्ध तो एक विनाशकारी कारण बनता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि हमारे ऊपर जब कोई चढ़ाई करेगा और आतंकी आएंगे और सताएंगे नाजायज तो हमको फिर मजबूरन युद्ध करना पड़ेगा। 26 लोगों को जो मारा उसका भारत ने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर की, सिंदूर नाम तो है, लेकिन ये तब तक नहीं समाप्त होना चाहिए जब तक उनको आत्म शांति ना दी जाए। आतंकवादी कमर तोड़नी, हाँ तोड़नी चाहिए। वो भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन लोग कहने की शांति होनी चाहिए, अब शांति का रास्ता निकलना चाहिए। आप सोचते हैं शांति होनी चाहिए, युद्ध जारी रहना तो जब ही होगी जब बड़े बड़े लीडर उस पर संपर्क करें, विचार करें कि भाई ये किस तरह से इनको आतंक खत्म किया जाए, तभी ये समाप्त हो सकता है। लड़ाई से मतलब विनाश हो सकता है और कोई चारा नहीं। लड़ाई से विनाश हो सकता है, शांति विकल्प है इसमें। हाँ शांति विकल्प, लेकिन आतंकवाद की कमर टूटनी नहीं। हाँ आतंकी कमर टूटना चाहिए हर हाल। सही कर रहा है भारत। हाँ हाँ भारत सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है और करना चाहिए ऐसा। हमें कोई मारे और हम देखते रहे तो ये तो गलत है, ये गलत है। हाँ। आप क्या सोचते हैं दादा, ये जो युद्ध हो रहा परिस्थितियां अपने अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा? काफी प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी ना पड़ेगा। हाँ, तो शांति का रास्ता देखते हैं आप, या लगता है अभी युद्ध होना चाहिए, पाकिस्तान की आतंकवाद की कमर टूटनी चाहिए? नहीं आतंकवाद की तो कमर टूटनी चाहिए, लेकिन इस तरीके थोड़ी आतंकवाद आते कैसे इसका कोई पता ही नहीं है। जैसे 4 आतंकवादी आए, 26 लोगों को मारकर चले गए, अभी तक पकड़ नहीं पाए। मैं हमारे यहाँ बीएसएफ लगा है, आर्मी लगी है, आतंकवादी आते कैसे है और अभी तक वो पकड़ नहीं पाए अभी तक। हाँ, इसको सर देने वाला कौन है? हम तो यही सरकार से निवेदन करें, इनको सर देने वाला कौन है भाई? सरकार तो कह रही पाकिस्तान से प्रायोजित करके ही भेजे जाते हैं भारत में, और हम उनकी कमर तोड़ रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। नहीं, कैसे तोड़े जाते? हमारे 40 जवान मारे जाते हैं, 17 व्यक्ति मारे जाते, कैसे मारे जाते भाई? इसकी तो आपके हिसाब से इंटेलिजेंस फेलियर होता है बार बार? हाँ, जो बार ये होता है, कहीं तो है इसमें फेल, कहीं तो गड़बड़ी है भाई ना। इसको सही किया जाना चाहिए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है तो सही करने के लिए है। जब जवान हमारी दिल्ली में किसान घुस नहीं पाओ और आतंकवाद घुसे आओ, किसान मीटिंग रैली कर रहे उन्हें घुसने नहीं दो जा, तो आतंकवाद कहाँ घुसे आओ भाई? अब जो स्थिति है बॉर्डर पे तनावपूर्ण है, अब क्या चाहते हैं? अब शांति से विकल्प निकल जाए रास्ता, या लड़ाई अभी जारी रहनी चाहिए? नहीं, लड़ाई नहीं, आतंकवाद के लिए जो है नहीं कि आतंकवाद तो खत्म होना चाहिए, लेकिन उसका विकल्प यही है कि आतंकवाद आते कैसे हमारे देश में आतंकवादी आते कैसे? जब सब कुछ फोर्स इतना सब कुछ होते हुए भारत पास इतना फोर्स है, इतना किसी देश पास नहीं फोर्स है, फिर भी आतंकवादी क्यों आते हैं? कैसे आते हैं आतंकवादी? तो हमारे यहाँ से मार के चले भी जाते हैं,
पकड़े नहीं गए जो 4 अभी आए अभी थे। तक हाँ अभी तक नहीं पकड़े गए। तो शांति आप तलाशते हैं, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस फेलियर होता है इस पे भी आप सवाल उठा रहे हैं गंभीर सरकार के ऊपर। क्या करना चाहिए सरकार को अब इस पर? यार क्या करें, सरकार की जो है हम लोग व्यक्ति जो ऐसे हैं कि उनकी जो है बॉर्डर सुरक्षा बढ़ाई जाए। हाँ हाँ, इस तरीके से हम लोग भी तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे ना। तो युद्ध बंद होना चाहिए, शांति पहले स्थापित हो और फिर ये जो बॉर्डर की सुरक्षा इस पर थोड़ा विचार होना ये चाहिए। तो कोई अच्छी चीज नहीं है। बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पर, जो दादा ने बताया कि बॉर्डर की सुरक्षा का एक सवाल है, सही में बॉर्डर की सुरक्षा का सवाल है? हाँ बात सही है कि सुरक्षा तो वो चाहिए हर जगह। बताओ आतंकवाद कहूँ एक डर सकत कछु। शांति होनी चाहिए कि युद्ध अभी जारी रहना चाहिए, आतंकवाद को मारना चाहिए? भाई युद्ध जारी है तो हर जगह आए मरे सब अभी हमला करेंगे। लड़ाई बड़े है। आपको लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं भारत पाकिस्तान के 2 भाग कर दे, पीयू के बना दे 1971 जैसा, वो इतना आसान है आज के जमाने में? ये कुछ नहीं है, नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं। जब सुरक्षा पे ऊन है ही नहीं तब तो आतंकवाद घुसत है। बीएसएफ को मजबूत करना चाहिए, बीएसएफ को मजबूत करना चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करना चाहिए। और का उन्हें मजबूत अब कैसे घुसेरे जा रहे, खुद सरकार घुसेर रही कि अपना दबाव दिखाई रही, हम देखो बचाए रहे। एक घंटे आपसे कह देना चलो मारो उनको, हमारे तुम्हारी मदद करें। ये सरकार ही ऐसी है काजा। 26 लोग जो मारे गए गंभीर प्रश्न आप उठा रहे हैं। और का क्रॉस करके आतंकवादी मार के वापस चले गए, मार चले गए हैं भाई। लड़ाई में हम तो एक आधे मार तब देते वे चले कैसे गए वापस। भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, सिंदूर ऑपरेशन किया कि हमने बदला ले लिया है। तो बदला ले लो नहीं लो, ये तो हम तो इन बैठे जो आए जो झूठी डालते चाहे सली डालते, हम तो भय देख रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं? अब उन तेरे आतंकवाद घुसेर रहे हैं कि खुद घुस रहे हैं। भाई सरकारें अगर ऐसी वजह सरकारें घुसेरे तो क्या मालूम है। गंभीर प्रश्न है सुरक्षा के साथ में, अगर आप उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा ही नहीं मेरी कोई, सुरक्षा इनका है। अब क्या होना चाहिए आपके नजरिए से? शांति स्थापित होनी चाहिए, तो जो शांति वो चाहिए। ये न बोल हिंदू मुस्लिम सब बने रहे तब नहीं कहूँ झगड़ा हो। आज हिंदू मुस्लिम करके तुम जो इलेक्शन आए रहे के पास झगड़ा दिखाए रहे हो तो हमें वोट मिले। यही बात है, चुनाव की वजह से सब हो रहा है। और क्या यही बात है। यही अब नहीं कहूँ झगड़ा हो। ये जो सही बोल रहे हैं दादा, बोला चुनाव का ये बिल्कुल सही है, बिहार चुनाव का हिस्सा लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए आप, हमारे देश में आतंकवादी आते तो आते कैसे? किसान बॉर्डर के अंदर नहीं, दिल्ली कुछ नहीं कर पाओ थे, ये तो फोर्ट लगाए दो जाते। और आतंकवादी कैसे बॉर्डर अंदर कैसे कर गया? हाँ इसमें ये कैसे घुसा होता है? गंभीर सवाल है, सुरक्षा को सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल, हम तो पूरी सरकार जिम्मेदारी थोपत है। अभी ये शांति चाहते हैं, युद्ध चाहते हैं, क्या सोचते हैं? हम लोग तो अब शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। शांति होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए। हाँ, जो बॉर्डर पे ये अभी हो रहा है, तनाव बना हुआ, ये नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। लेकिन उन्होंने 26 लोगों को मारा, भारत ने बदला लिया। अब वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत से लड़ाई हो जाए। आपको लगता है ये सही रास्ता है या शांति स्थापित होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए। भारत में आदमी कुशल में रहेगा तो अच्छा लगेगा, और दहशत में रहेगा तो क्या जीवन है? कुछ नहीं है। शांति स्थापित होनी चाहिए, शांति युद्ध विकल्प नहीं है ना, तो होना चाहिए। वो जो भारत ने किया, 26 लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा, धर्म पूछकर भारत ने काम ने बदला ले लिया। अब वो अटैक कर रहे हैं तो हम लोग भी पलटवार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्या बन रही है जो बॉर्डर पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? ये तो रहनी नहीं चाहिए, तनाव युद्ध नहीं होना ना चाहिए भाई, शांति स्थापित होनी शांति होनी चाहिए। पहल कौन करेगा शांति की? दोनों देश तो लड़ रहे हैं, तीसरा कौन आएगा इसमें पहल करने के लिए? सऊदी अरब आएगा? कौन सा देश इसमें पहल करेगा जो दोनों देशों के अंदर शांति स्थापित करवा पाए? हम ही लोग शांति व्यवस्था कर सकते हैं यहाँ से। मांग करें सरकार से कि युद्ध ना करें, हाँ, युद्ध ना होनी चाहिए, कोशिश की जाए कि शांति स्थापित हो। बिल्कुल शांति रहनी चाहिए। युद्ध नहीं चाहते हैं आप? नहीं भाई, युद्ध कोई नहीं चाहता है। युद्ध में तो नुकसान होगा ना, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हाँ पूरा हो। वैसे भी अर्थव्यवस्था हम लोग कमजोर हो गई। तो हम लोग कन्नौज के अलग अलग इलाकों में जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, शहर में जा रहे थे, कस्बे में जा रहे थे। लोगों की अपनी अपनी बात थी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है बॉर्डर पे, उस पर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कन्नौज के लोग क्या चाहते हैं? युद्ध होना चाहिए या शांति स्थापित होनी चाहिए? लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। वैसे भी भारत अपना विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है। लोग मिलजुल कर रहते हैं, काफी प्रेम पूर्वक रहते हैं, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अपनी बात रखते हैं, कोई भी यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो लोगों ने प्रेम पूर्वक अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से रखी। किसी की बात थोड़ी सही थी, किसी ने कोई अलग तरीके से अपनाया, लेकिन अपना
सबका बात कहने का अलग अलग तरीका है। आगे आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, भारत सरकार युद्ध चाहती है या पाकिस्तान युद्ध चाहता है या शांति से कोई रास्ता निकल जाता है, इसमें सऊदी अरब मदद करता है दोनों देशों को कि शांति स्थापित करवा पाए सऊदी अरब। तरह तरह के अनेक सवाल आपके दिमाग में भी उत्पन्न हो रहे होंगे। आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग दिखाएंगे कि आगे क्या स्थिति बन रही है भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है उस पर। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।